नमस्कार किसान बंधुओं। आज के इस वीडियो में हम लोबिया, जिसे बरबट्टी या बोड़ा भी कहते हैं, इसकी खेती के बारे में जानेंगे। पहले हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे किसान से मिलाएंगे जिन्होंने दुनिया के पहले हाइब्रिड बरबट्टी की वैरायटी की खेती की है। और उस वीडियो को देखने के बाद हम आपको इस वीडियो के आधार पर एनालिसिस भी करेंगे कि आप जनरल वैरायटी से आप कितना अर्निंग कर सकते हैं, और जो ये नई वैरायटी लॉन्च हुई है इससे आप कैसे प्रति एकड़ में 6 से 7 लाख रुपए तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आप ये 1 एकड़ में 6 से 7 लाख रुपए तक की कमाई कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार किसान बंधुओं, किसान गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो है एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने कि बरबट्टी की खेती, जिसे कि बोड़ा भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और लोबिया भी बोलते हैं, उसकी खेती की है। और ज़बरदस्त उत्पादन इनके साथ जो है ये ले रहे हैं। इससे बिल्कुल सिस्टमिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से इन्होंने जो ये खेती की हुई है उसके बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। थोड़ा अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम गुंजेश गुंजन है और हम कजरेली भागलपुर से हैं। और ये मतलब कहाँ से विचार आया आपको कि बरबट्टी की ही खेती का चुनाव आपको करना चाहिए? एक्चुअली फर्स्ट टाइम कंपनी वाले मेरे पास आए, वो धरती सीड्स वाले, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये बहुत अच्छी वैरायटी है, वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड है। तो हम सोचे कि चलो जनरल तो लगाते ही हैं, एक बार इसको भी ट्राई किया जाए। और सीड जब हम परचेज़ किए उसके बाद हम सोइंग किए, और ये मेरा फर्स्ट टाइम लोबिया का है। अच्छा। इसके पहले हम लोबिया, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था लोबिया का, और फर्स्ट टाइम किए, और एकदम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, जो साइंटिफिक वे में होना चाहिए उस हिसाब से हम किए, और आज रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत 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 अच्छा जनरल से। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा ये बताइए कि इसके सिलेक्शन में, मतलब कि जैसे कि आपने सोचा कि लोबिया की खेती करनी है, तो आपको क्या लगा कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो आपको सपोर्ट करती है, या इसके लिए कैसा वातावरण चाहिए, कैसा इरिगेशन चाहिए जो कि आप इसके लिए उपयुक्त है आपकी खेत? नहीं, एक्चुअली है क्या कि देसी सेगमेंट में होता है क्या है कि उसमें मौसम बहुत मायने रखता है कि किस मौसम में लगाना है। और हाइब्रिड में क्या है कि उसमें मौसम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसमें दिन होता है। आप जब से सोइंग किए, जब प्लांटेशन किए, उसके बाद हार्वेस्टिंग का एक टाइम होता है, उस हिसाब से। बाकी ठंड का मौसम हमारे यहाँ बिहार में 2 महीना ठंड, जनवरी और फरवरी होता है। बस ये 2 महीना थोड़ा सा प्रोडक्शन कम होता है, बाकी अदरवाइज इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। तो इसकी बुआई आपने कब स्टार्ट की? ये हम सितंबर में किए थे। सितंबर में की, और उसके कितने दिनों के बाद जो इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गया? हम इसको 45 डे में हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं। 45 डेज में। और वो हाँ। बीज की मात्रा वगैरह अगर हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये है कि बीज का सिलेक्शन सबसे पहला चीज़ है क्या कि बीज इसका जो जिस कंपनी से हमने लिया वो बहुत अच्छी वैरायटी, और फर्स्ट टाइम वो उन्होंने कहा कि ये हाइब्रिड सीड है। तो लेकिन इसमें जो जनरली हम लोग जो देसी सेगमेंट में लगाते हैं उसकी दूरी बहुत कम रखते हैं। अच्छा। यानी कि 1.5 फीट पर 2 बीज 3 बीज हम लोग लगाते हैं, लेकिन ये इसका दूरी 4 फीट बाय 4 फीट पर सिंगल बीज था। अच्छा अच्छा। और बीज कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 7 रुपये पर बीज था। लेकिन खैर वो मायने नहीं रखा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना घना हो गया है। हम लोग को लग नहीं रहा था, जब हम क्रॉप सपोर्ट नेट डाले तो पता नहीं चल रहा था कि इतना कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जितना क्रोन निकला, जितना आप इसमें लीफ देख रहे हैं, हर लीफ में बहुत ज़्यादा क्रोन निकला हुआ है, जिसके वजह से फ्रूट कैपेसिटी इसका बढ़ गया है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि एक चीज़ जो दिख रहा है साइंटिफिक तरीके से, आपने इसमें मल्चिंग करी हुई है, ड्रिप लगाया हुआ है आपने, और उसके बाद जो है आपने ये बम्बू लगा के इसको लत को जो नेट के सहारे ऊपर किया हुआ है। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। मतलब लोबिया की खेती में जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं। नहीं, ये करते नहीं हैं, लेकिन ये मेरा अपना जो हम हर चीज़, जैसे कुकुम्बर हो गया या फिर करेला हो गया, कंटोला हो गया, ये सब हम पहले से कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम उसी साइंटिफिक तरीके से ही करते हैं, क्रॉप सपोर्ट नेट के सहारे ही करते हैं। कंपनी वाला बोला कि इसका लत्ती जो है 7 फीट 8 फीट हाइट होता है, तो हम इसको मिनिमाइज 6-7 फीट पर इसको कर दिए हैं, ताकि ये अपना घूमते फिरते रहें और फलन देते रहें। और साइंटिफिक तरीका, जहाँ तक सवाल है, कि हम शुरुआती दौर से जब से स्टार्ट किए हैं तब से साइंटिफिक वे में ही कर रहे हैं। हम ड्रिप के साथ मल्चिंग कर रहे हैं, बेड बना के। उसके बाद मेरा ये जितना भी फर्टिगेशन होता है, इरिगेशन होता है, सारा ड्रिप के माध्यम से होता है, और एक लिमिटेड होता है। इसमें आप वेट भी बहुत कम देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा बेड पर भी मल्चिंग है
और नीचे जो मेरा नाला है उसमें भी मल्चिंग किया हुआ, इसलिए हमको घास का ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। और जो हम फर्टिगेशन करते हैं वो प्रॉपर प्लांट में ही जाता है। तो मतलब मल्चिंग लगाने से तो सबसे पहला बेनिफिट ये हो गया कि आपका जो वीड्स का कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। दो तीन फायदा हमको दिखता है मल्चिंग में। एक तो पहला वीड कंट्रोल होता है, उसमें लेबर कॉस्ट मेरा नहीं के बराबर होता है क्योंकि उसकी निकाई गुड़ाई नहीं होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, हम अगर फर्टिगेशन अगर करते हैं, जो भी फर्टिलाइजर होता है, जब घास नहीं है तो प्रॉपर प्लांट ही लेगा। और तीसरा फायदा क्या है, अगर हम इरिगेशन अगर करते हैं तो अगर फ्लड करते हैं तो 1 सप्ताह में दोबारा करना पड़ेगा, और इसमें क्या है हमको 15 दिन तक वेपोरेट होकर फिर वापस पानी चला जाता है, तो इसलिए इसमें पानी की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और ये जो आपने बताया थोड़ा सा बीज का जो आपने वैरायटी बताया वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, क्योंकि आपने बोला कि वर्ल्ड की पहली हाइब्रिड वैरायटी है। आइए, तो वो अगर बीज की वैरायटी अगर जो फार्मर देख सके। कंपनी वाले जो है कुछ यहाँ पर बैनर पोस्टर वगैरह डाल रखे हैं, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल नई वैरायटी है, धरती सीड्स का है, बबली वैरायटी एग्रोकेमिकल का, और जो कि दिख रहा है, जो कि आपका जो प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, और उसके बाद जो आपने लगाया भी है वो अलग तरीके से है, तो ये भी प्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा कारण है। तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि खेत की तैयारी वगैरह के लिए आपने क्या क्या किया और कैसे करते हैं इसको। पहले जो बेसल डोज में हम तो ये मेरा ऑर्गेनिक में हम अभी 2-3 साल से ऑर्गेनिक में कर रहे हैं। हालांकि मेरा ऑर्गेनिक का दूसरा फील्ड है जो कि 7-8 साल से चल रहा है, ये हमने 2-3 साल से यहाँ पर ऑर्गेनिक कर रहे हैं। इसमें जो भी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड या जो कुछ भी डाले हैं या बेसल डोज में भी डाले हैं, वो जनरली 99.9% कोशिश किए हम ऑर्गेनिक डालने का। तो ऑर्गेनिक में मतलब क्या क्या यूज किया जा सकता है, ऑर्गेनिक क्या करते हैं? ऑर्गेनिक में मेरे पास डेयरी है, तो गाय का जो गोबर होता है उससे हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, और मैक्सिमम बर्मी कंपोस्ट इसमें डाला हुआ है। और फिर उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह है, ट्रैकोडर्मा है, और कुछ लाभदायी जो बैक्टीरिया होता है वो सब है, उसको हम इसमें डाल के करते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये हमने जो ऑर्गेनिक तरीके से जो कर रखे हैं उसी का ये परिणाम है कि इसमें वर्म का विट वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इससे मिट्टी भुरभुरा बना रहता है, और जिससे कि रूट का जो ग्रोथ है वो इजी वे में, वो काफी बढ़िया तरीके से होते रहता है, और इसको न्यूट्रिशन भी इससे मिलते रहता है। तो उसकी मात्रा वगैरह क्या रहती है और कब से वो डालना स्टार्ट करते हैं? वो बेसल डोज ही रहता है, जब से बेडिंग होता है आखिरी जुताई में हम लोग वो करवा देते हैं। और ऐसे अगर बाहर में हम करवाए हैं एक किसान को, तो बेसल डोज में जैसे DAP हो गया, SSP हो गया और पोटासिये, उसके बाद फिर बर्मी कंपोस्ट, ये सब का मिश्रण बना के बेड में डलवा के उसके बाद, तो कोई खास अंतर नहीं है। हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा का अंतर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। और इसको लगाने के बाद कौन कौन सी बातें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए, जो कि जनरल भी लोग जो है इसको कर पाए, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो? एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जिस समय ये मेरा सोइंग हुआ था, उसके बाद जब पौधा तैयार होगा 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची का, उसमें फंगस का बहुत ज़्यादा इसमें दबाव पड़ा था। अच्छा, फंगस का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो आप एक नॉर्मल सा कोई भी फंगिसाइड आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे इसमें केमिकल का हो या ऑर्गेनिक का हो। हम तो इसमें ऑर्गेनिक ही किए हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक। और उसमें कैल्शियम और बोरन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैल्शियम और बोरन क्या करता है, फ्रूट का जो साइज है उसको बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। अच्छा, ये 2 चीज़ें जो है आपने इसमें यूज करा हुआ है। तो इसके बाद ये बताइए कि मतलब कि इसको लगाने के बाद तो आपने बता लिया कि कैसे कैसे क्या क्या ध्यान देनी चाहिए। जो पहली तुड़ाई है आपने बताया कि 45 डेज हाँ, 45 डेज में हमने और उसके अलावा उसके बाद रेगुलर आप तुड़ाई कर रहे हैं? नहीं, रेगुलर ऐसे कंपनी वाले तो बोलते हैं कि 1 दिन के बाद 1 दिन करना चाहिए गैप करके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा इतना फल तैयार हो जा रहा है कि हमको डेली हार्वेस्टिंग करना पड़ रहा है। और फर्टिगेशन वगैरह में आप कैसे कैसे यूज करते हैं? थोड़ा जैसे कि आपने बताया कि ड्रिप के माध्यम से यूज करते हैं, तो ये कितने दिनों में माध्यम से? पंजाब की कंपनी है जिसका कुछ प्रोडक्ट हम ऑर्गेनिक में यूज करते हैं। इसमें एक है ब्लूम, जो कि फ्रूट कैपेसिटी को बढ़ा देता है, फ्रूट और फल दोनों इसमें अच्छे मात्रा में आते हैं। और कुछ नाइट्रोकिंग है जो नाइट्रोजन का परसेंटेज इसमें उपलब्ध कराते हैं, तो वो हम ड्रिप के माध्यम से इसमें देते हैं। तो ड्रिप के माध्यम से जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये लिक्विड फॉर्म में हम ऑर्गेनिक यूज करते हैं। ऑर्गेनिक वो आप जो है उसके ड्रिप के माध्यम से आप इसमें यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का जो पाइप है वो लगा हुआ है, और जो है आप उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि मल्चिंग का भी यूज किया हुआ है। इसके अंदर जो है ये पाइप गई हुई है और जिसके सहारे आपको ये इरिगेशन हो रहा है।
अब जो है थोड़ा सा हम आपको ये प्लॉट विजिट भी करा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो प्रोडक्शन है वो किस तरह का हो रहा है और जो है साइज वगैरह क्या है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से फलन है इसका, काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल ग्रीनिश है, एकदम हरा भरा है पूरा, और साइज भी इसका काफ़ी बढ़िया है। हाँ, इसमें एक खासियत और हमको दिख रहा है कि इसमें अगर फल अगर टाइट भी हो जा रहा है तो कलर डिस्कलर नहीं हो रहा है। अच्छा, एकदम डार्क ग्रीन ही रह रहा है, वो मेंटेन हो रहा है। हाँ, कलर वो मेंटेन कर रहा है। अब जो साइज की बात करें, अगर जो आज तो आपने बोला कि जो हाँ, जो फल की तुराई हो गई है, लेकिन कोई मैक्सिमम साइज वाला अगर हो तो वो थोड़ा सा दिखा दीजिए, ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि मैक्सिमम साइज इसकी क्या होती है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि बंच में किस तरह से फला हुआ है, काफी बढ़िया प्रोडक्शन है। और अभी जो है, जो ये हर एक दिन में जो है इसका प्रोडक्शन हो रहा है, और डेली बेसिस पे अभी इसकी तुराई की जा रही है। तो डेली बेसिस पे अभी आप कितनी तुराई कर ले रहे हैं इसमें? डेली मेरा ये 40 से 50 किलो हार्वेस्टिंग डेली हो जाता है। 40 से 50 किलो डेली हार्वेस्टिंग अगर हो जा रही है, ये तो 1 फीट के आसपास ये आप देख सकते हैं इसकी साइज कितनी बढ़िया है, 1 फीट के करीबन जो है ये है, और देखने में भी काफी बढ़िया है। ऐसा नहीं कि मतलब साइज बड़ा हो गया तो टेस्ट खराब होगा या फिर दिखने में खराब लगेगा। तो ये इसकी मार्केटिंग कभी भी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सालों भर, और अच्छा रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब हम इस वीडियो के आधार पर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बरबट्टी की खेती से 6 से 7 लाख रुपए का इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो बरबट्टी की खेती के बारे में जानते हैं। बरबट्टी जो है आपको लाल और हरा दोनों कलर में आपको देखने को मिलती है, और जनरली जो है लाल जो है हरे की तुलना में इसकी बाजार जो है थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन दोनों ही बरबट्टी जो है मार्केट में डिमांड में रहती है। और इसके अलावा जो है इसकी जो खेती के बारे में अगर जाने, तो मिट्टी जो है इसमें आपको हर प्रकार की मिट्टी में है ये जो है उत्पादन लिया जा सकता है। और इसके अलावा जो है आप तापमान की बात करेंगे या इसके पीएच की बात करेंगे, तो पीएच जो है 5.5 से 7.5 पीएच जो है इसके लिए उपयुक्त रहता है, और तापमान जो है 15 से 26 डिग्री तापमान में ये उत्पादन अच्छा देती है। जुताई अगर देखें तो 2 गहरी जुताई के बाद जो है आप रोटावेटर का इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें आपको 4000 से 4200 रुपये का खर्च आएगा। उसके बाद जो है बीज अगर देखें तो कुछ किस्में यहाँ पे दी हुई हैं, सिंजेंटा YB7, लोबिया अंकुर VU5, काशी कंचन, अंकुर गोमती और एनएसजी लोबिया F1। तो ये मैंने सिंजेंटा का जो है कीमत लिखा है यहाँ पर 3.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ये बीज का रेट है इसमें, और इसकी कीमत जो है 3500 रुपये प्रति एकड़ में आपको लगेगी 3.5 kg की। और इसकी बुआई जो है फरवरी में या फिर जून से अगस्त के महीने में या फिर सितंबर से अक्टूबर के महीने में आप कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट रहेगी। पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी अगर देखें तो 4.5 से 5 फीट आप रख सकते हैं। अब इसके अलावा जो है बेड निर्माण, जैसा कि आपने देखा वीडियो में जो किया हुआ है इस फार्मर ने, वो आपको जो खर्च आएगा उसमें बेड निर्माण में 1000 रुपये प्रति एकड़ का आएगा। बेसल डोज में आपको 1500 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आएगा। फर्टिलाइजर का अगर आप देखेंगे जो इस्तेमाल होता है उसमें 6500 रुपये का प्रति एकड़ खर्च आएगा प्रति एकड़ में। और मल्चिंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं जो 25 mm का होता है, उसमें आपको 11,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आ सकता है, जिससे आपको जो है पानी की भी सेविंग होगी। जो खाद वगैरह डालेंगे आप फर्टिगेशन के माध्यम से, तो वो भी आपको खर्च जो है मिनिमाइज होगा, कम लगेगा, और जो है आपका जो वीड्स वगैरह घास वगैरह जो है उससे भी कंट्रोल रहेगी। अब इसके अलावा कुछ रोग इसमें अगर देखने को मिल सकते हैं आपको, लीफ माइनर, रिंग स्पॉट, येलो मोजेक और लेट ब्लाइट। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, फ्रूट बोरर जो कीट व्याधि है, इल्ली, थ्रिप्स और फंगस जो है वो आपको इसमें प्रकोप अगर देखने को मिलता है, तो उसके मैनेजमेंट में आपको 3500 रुपये का खर्च जो है इसमें आपको आएगा। उसमें 1500 रुपये का जो है आपको निराई गुराई में खर्च आएगा। फल की तुराई की अगर बात करें तो 9000 रुपये जो है आपको फल की तुराई जो है, फली की तुराई में इसमें आपको खर्च आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका फली की तुराई। इसके अलावा जो है जिस तरह के आपने वीडियो में देखा, जो जाल लगा हुआ है, जाल, बांस और तार का इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो अगर आप करते हैं तो 25,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च इसमें आपको देखने को मिलेगा। तुराई की अगर बात करें तो 45वें दिन से 2.5 से 3 महीने तक इसकी तुराई होती है, और उत्पादन जो है 100 से 125 क्विंटल प्रति एकड़ का जो है उत्पादन, ये जो आपने जो वैरायटी अभी देखी, 5 वैरायटी में लगभग आपको देखने को मिलेगी।
और मार्केटिंग जो है इसमें की जो डिमांड रहती है 15 से 40 रुपए तक जो है किलो ये बिकता है बाजार में। अगर आप 20 रुपए का एवरेज लेके चले, जैसा कि मैंने बताया 100 क्विंटल अगर मिनिमम अगर आप उत्पादन लेके चलते हैं तो उसमें आपको जो है 2 लाख रुपए का जो है आपको इनकम देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो टोटल लागत आई आपकी 66,500 की आई, जो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो वो अगर आप माइनस करेंगे तो 1,34,500 रुपए का आय आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं बरबट्टी की दुनिया की पहली हाइब्रिड वैरायटी के बीज की, जो कि लॉन्च किया गया धरती एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एक वैरायटी है बबली और एक वैरायटी है सरली। बबली वैरायटी जो है वो डार्क ग्रीन यानी कि गहरे हरे रंग की होती है इसकी फली, और सरली की जो है वो लाइट हरे रंग की रहती है यानी कि कम हरा रंग का रहता है ये। अब जो है सीड रेट की बात करें इसकी तो 18 ग्राम पर पैकेट जो है ये एक पैक आता है, 18 ग्राम का एक पैकेट, जो कि 43 पैकेट आपको 1 एकड़ में लगेगा, और एक पैकेट का कॉस्ट जो है वो 600 रुपए का आता है। तो टोटल कॉस्ट आपका बीज का 25,800 रुपए ये आपको इंक्रीज करेगा पिछले खर्च में। डिस्टेंस अगर इसमें माना गया है 5 बाय 5 फीट लाइन से लाइन की अगर, और 2 बाय 2 फीट जो है पौधे से पौधे की। जो टोटल खर्च आया 66,500 पहले वाला, उसमें अगर 23,500 जो ये बीज का इंक्रीज हुआ है बढ़ा है वो उसको ऐड करेंगे तो टोटल खर्च हमारा बढ़कर 88,800 रुपये हुआ। ये थोड़ा खर्च बढ़ा जरूर है, लेकिन इसमें जो मेन चीज है 350 क्विंटल से 450 क्विंटल मिनिमम आपको प्रोडक्शन जरूर देखने को मिलेगा। अगर 20 रुपए का भी हम इसमें अगर लेते हैं इनकम तो आपको 7 लाख रुपए का इनकम आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें फिर 88,800 रुपये हम माइनस करेंगे, जो कि टोटल खर्च जो है ऐड करके हो गया आपका, तो 6,11,200 रुपये आपको मिनिमम इनकम आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इस वैरायटी से जो है 6 से 7 लाख रुपए का इनकम जनरेट कर सकते हैं प्रति एकड़ में। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल किसान गार्डन को आज ही सब्सक्राइब करें।